हाय एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। आज इस वीडियो में ये जो एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं, ये जोमेटो स्विगी का उस टाइप का ही एप्लीकेशन है। हाइपर लोकल बिजनेस के लिए एप्लीकेशन है जिसमें आप स्टोर्स को लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे स्विगी जोमेटो वर्क करते हैं, बिल्कुल सेम मॉडल में ये वर्क करता है। अब ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, इसका सोर्स कोड आपको रेनफ्लेयर कोर्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप परचेज करके इस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि आपका डिलीवरी बॉय का ऐप, सेलर ऐप, रीजनल वाइज मैनेजर ऐप, मतलब हर एक लोकेशन का अलग अलग मैनेजर आप रख सकते हैं। किलोमीटर वाइज डिलीवरी चार्ज, गूगल मैप का इंटीग्रेशन, एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये पहले भी हमने एक सोर्स कोड लॉन्च किया था, उसका ही अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो वो थोड़ा बेसिक हुआ करता था, ये थोड़ा एडवांस है। ठीक है, यही डिफरेंस है। बाकी इसमें सुपर एडमिन पैनल आता है। एडमिन पैनल में अलग अलग रोल्स सेट कर सकते हैं आप, मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर। उससे 10 टाइम्स बेटर है और अपडेटेड है। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को बनाने का ये फुल ट्यूटोरियल है। इस वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो आगे आपको किसी भी डेवलपर का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, आप खुद से इस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको होस्टिंग अकाउंट की ज़रूरत है। होस्टिंग अकाउंट आप परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको वहाँ से परचेज करेंगे तो होस्टिंग अकाउंट परचेज करने के बाद आपका ऐसा आएगा। यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। फाइल मैनेजर में आपको बेसिक जो है, पहले हम डिलीट कर देते हैं जो भी चीज़ें हैं, आपको शुरू से बताते हैं। ठीक है, अब इसमें जस्ट आपको अपलोड करना होगा जो फाइल आपको मिलेगा पीएचपी बैकएंड नाम से। पीएचपी बैकएंड डॉट जिप करके जो फाइल आपको मिलेगा परचेस करने के बाद, जो डाउनलोड आप करेंगे, तो वो फाइल को आपको अपलोड कर देना है इसके अंदर। जैसे हमारे केस में पीएचपी बैकएंड जैसा आपको फाइल मिलेगा वो उसको अपलोड कर देना है। ये बैकएंड का बैकएंड में अपलोड कर देना है, सिंपल सी बात है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। अगर ये वीडियो देख के भी आपको अगर समझ में ना आए तो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं जो कि दिया हुआ है। ठीक है, और जिप फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा। तो डेटाबेस में चले जाइए सिंपली। डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड एक सेट कर लीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे टेस्ट एमवी, नॉर्मली हम कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, मैं नॉर्मली ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें पासवर्ड आप कुछ अल्फा न्यूमेरिक रख लेना विद स्पेशल कैरेक्टर, जिससे थोड़ा सेफ रहे डेटाबेस। ठीक है, तो हमने renflair@8255 दे दिया। ओके, तो इसको हमने डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसमें हमें डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। जो हमें डिफ़ॉल्ट डेटाबेस मिला है, जो डेटाबेस डॉट एसक्यूएल नाम से फाइल होगा आपके केस में, उसको अपलोड कर देना है। हमारे केस में कुछ अलग भी हो सकता है क्योंकि मैं नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ इसका। ये वीडियो बनने के बाद सोर्स कोड जाएगा उसमें। ठीक है, तो उसका कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आपको बस पहले कनेक्शन कर लीजिए एक बारी। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेटाबेस का नेम और पासवर्ड, बीच में जो renflair@8255 है वो आपका पासवर्ड है, वो सेट कर लीजिए एक बार। और इसके अंदर कोड में जाना है, env फाइल में जाके यहाँ पे जो आपका बेस यूआरएल है वो बदल लेना है। और यहाँ पे डेटाबेस का जो यहाँ पे दिया हुआ है यूज़र नेम, डेटाबेस नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे आपका ऐप यूआरएल मतलब जो डोमेन आप यूज़ कर रहे हैं वो डोमेन को यहाँ पर डाल लेना है, सिंपल। अब इम्पोर्ट कर लेते हैं डेटाबेस को। इंपोर्ट करने के लिए जो आपको जिप फाइल मिला है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपको डेटाबेस मिला है, डेटाबेस डॉट एसक्यूएल नाम होगा आपके केस में, तो डेटाबेस डॉट एसक्यूएल को अपलोड कर देना है। डेटाबेस अपलोड हो जाने के बाद नीचे आना है और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। डेटाबेस इंपोर्ट हो गया, कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक ये बैकएंड का काम हमारा कंप्लीट हो गया, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे एक बार चला के देख लीजिए आप, invicta.in/admin। ठीक है, ये रहा हमारा एडमिन पैनल खुल चुका है। यहाँ पे डिफॉल्ट जो यूज़र आईडी पासवर्ड है admin@admin.com, पासवर्ड है 1234। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में सारी चीज़ें दिखेगा, वो हम आगे जाके बात करेंगे डैशबोर्ड को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे यूज़र ऐप को एक बार आपको दिखा देते हैं। यूज़र ऐप के लिए /ऐप लिखना है, ये आपका यूज़र ऐप खुलेगा। यहाँ पे आप अगर स्लैश डी बॉय लिखना है तो डिलीवरी बॉय का एप्लीकेशन खुलेगा। ठीक है, तो इसी लिंक को हम आगे आपको दिखाएंगे भी, और इसका यूज़ भी आपको दिखाएंगे कहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये रीजनल वाइज जो एडमिन पैनल में बोल रहा था तो उसका है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे एंड्रॉयड पार्ट पे चलते हैं। एंड्रॉयड में पहले हम यूज़र ऐप का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोगो सब रेडी है। लोगो का साइज़ 512x512 में रखना, पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक है, पहले हम लोगो सेट कर लेते हैं। लोगो सेट करने के लिए 1 मिनट, एंड्रॉयड स्टूडियो इसको हम खोलने के लिए दे देते हैं क्योंकि इसका थोड़ा वक्त लगता है खुलने में। आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा बैकडेटेड है। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन नहीं आता है तो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइल है। यहाँ पे एंड्रॉयड पे हम आ चुके हैं। अब हमें पहले यूज़र का करना है, तो यूज़र में क्लिक करते हैं, ओके प्रेस कर देना है। बस ये लोड होने के लिए लग जाएगा, यहाँ पे थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है।
इसको होने देना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे ना तो प्रोजेक्ट बिगड़ जाएगा। तो प्रोजेक्ट बिगाड़ना नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ पे जो आपको फाइल मिला है एंड्रॉयड फाइल के अंदर, ये लोगों को हम अपलोड कर देते हैं, मतलब आइकन्स जो है यूज़र को पहले करते हैं। तो कॉपी कर लिया हमने, यूज़र के अंदर जाके ऐप में src मेन रेस, और यहाँ पे जो ड्रॉएबल्स फोल्डर्स फाइल्स हैं तो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्प्लैश ही रखना है। तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ, ये स्प्लैश स्क्रीन में यूज़ होगा ऑब्वियसली, प्लस आप हम इसको लोगो आइकन में भी लगाएंगे, दैट्स वाई हम इसमें ड्रॉएबल में डाल रहे हैं। तो ड्रॉएबल में बाकी जगह पे मैं रिप्लेस कर लेता हूँ जितने भी बाकी ड्रॉएबल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉएबल पे हो गया कंप्लीट। एंड्रॉयड पार्ट यूज़र का हमने लोगो डाल दिया। अब इस तरीके से बाकी में भी डालना है, जैसे राइडर के अंदर राइडर का डालना है, तो जैसे सेम प्रोसेस है। तो ऑलमोस्ट हमारा काम जो है डन हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी आइकन्स है वो हमने डाल दिए, और यहाँ पे लोड भी हो चुका है हमारा यूज़र ऐप का प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे पहले हमें पैकेज आईडी चेंज करना पड़ेगा। पैकेज आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है एक एप्लीकेशन का। तो आपके पास अगर न्यू आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको पैकेज ऐसा दिखेगा कुछ एकदम लगा हुआ, 3 पैकेज एक साथ। तो कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज को अनचेक कर देना है, तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब इसमें पैकेज को आप बदल सकते हैं, बीच वाला भी बदल सकते हैं, लास्ट वाला भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं इसको, वॉल्यूम प्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टर कर देना है। रिफ्रैक्टर करने के बाद आपके केस में यहाँ पे रीनेम का भी ऑप्शन आ सकते हैं नीचे, इसमें नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना वो प्रोसेस भी होने देना है, ठीक है। अब बिल डॉट ग्रेडल पे चलते हैं, यहाँ पे पैकेज आईडी बदलना ज़रूरी है, ठीक है। बिल डॉट ग्रेडल में यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो हमने पैकेज आईडी चेंज करा यहाँ पे भी बदलना पड़ेगा। वो पैकेज आईडी में स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, तो एरर ही एरर आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये पैकेज आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं और वर्जन कोड कर देते हैं 1, क्योंकि ये फर्स्ट पब्लिश होगा। वर्जन कोड 1, और वर्जन नेम भी 1 या फिर आप कुछ भी रख सकते हो। वर्जन नेम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट वर्जन कोड 1 ही रखना है पहली बार आप अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। नेम स्पेस में भी सेम पैकेज आईडी आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसको एक बार सिंक कर लेते हैं पहले। अब इसका नोटिफिकेशन सेटिंग करने के लिए हमें वन सिग्नल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। फायरबेस और वन सिग्नल का काम है अभी। अब यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे क्या होता है, मेन एक्टिविटी पे आपका यूआरएल बदलना पड़ता है। मेन काम यहीं पे होता है, ठीक है, जो कि यूआरएल चेंज करना। जो हमने अभी जो यूआरएल हमने निकाला स्लैश ऐप, ये जो आपका जो डोमेन नेम रहेगा, डोमेन नेम स्लैश ऐप, ये आपका यूआरएल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूआरएल हम चेंज कर लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, यूआरएल के साइड में जो स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क वन सिग्नल अंडरस्कोर आई डी, इसको एज इट इज़ रखना है, इसको हटाना मत, ठीक है। आप बस इसको चेंज करना कि स्लैश ऐप तक चेंज करना, ओके। तो 2 जगह पे चेंज करना है, 110 नंबर लाइन पे भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, और चेंज हो गया। अब नीचे और कोई जगह पे चेंजेस नहीं है, बस यही तक हो गया। और 60 मतलब 67 नंबर लाइन और 110 नंबर लाइन पे आपको चेंजेस करना होगा, ठीक है, जो कि हमारा हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन क्लास में। यहाँ पे हमें वन सिग्नल आईडी चेंज करना पड़ेगा, तो ये किसी और का लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके हमारे को यहाँ पे वन सिग्नल आईडी लगाना पड़ेगा। वन सिग्नल के लिए हमें पहली बात तो एक फायरबेस का टोकन चाहिए, ठीक है। तो वन सिग्नल पे पहले मैं घुस जाता हूँ कि वन सिग्नल है, यहाँ पे लॉगिन विद गूगल। यहाँ पे जो हमारा ईमेल आईडी है उसे लॉगिन करना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद न्यू ऐप एंड वेबसाइट, तो यहाँ पे प्रेस करिए। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम लिख लीजिए जो आपको रखना है। जैसे हमारे केस में ऑलिम प्रो एम वी है, ऑलिम एम वी प्रो, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं एप्लीकेशन नेम में। क्योंकि ये यूज़र ऐप है तो यूज़र ऐप में मेंशन कर देता हूँ। आपके केस में क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन आएगा, मैंने बहुत बार बना रखा है तो नहीं आया।
अब गूगल FCM यूज़ करना है। FCM मतलब फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, ठीक है। अब FCM का फायरबेस के साथ लेना देना तो है, तो फायरबेस पे जाना पड़ेगा। तो फायरबेस फायरबेस हालांकि ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर आने के बाद गो टू कंसोल में क्लिक करना है। गो टू कंसोल में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दीजिए एक, ऑलिम प्रो MV, हो गया। कंटिन्यू। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेट कर लेना, क्रिएट। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक टोकन चाहिए, टोकन लेके हमें वन सिग्नल पे अपलोड करना रहेगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू के साइड में यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाना है, सर्विसेज अकाउंट्स पे जाना है। अब इसके नीचे देखिए ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज अकाउंट्स पे जनरेट अ न्यू प्राइवेट की। तो ये की आपको डाउनलोड कर लेना है। देखो ये डाउनलोड हो गया, जेसन फाइल है ये। अब इस जेसन फाइल जो हमें मिला है टोकन में, तो इसको हमें यहाँ पे कर देना है अपलोड। सर्विस अकाउंट का जेसन फाइल यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो FCM अपलोड हो गया। FCM अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेटिव एंड्रॉयड में हम कर रहे हैं। अब ये हमें दो की मिल जाएगा यहाँ पे, वन सिग्नल ऐप ID, वन सिग्नल रेस्ट API की, प्लस हमें और एक चीज़ चाहिए जो कि चैनल ID, ठीक है। तो उसके लिए की ID पे जाते हैं। यहाँ पे वन सिग्नल की ID सीक्रेट रेस्ट API की हमें मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटपैड खोल लीजिए। नोटपैड खोल के यहाँ पे मैं स्टोर करके रखता हूँ, फ्यूचर में ये हमें ये काम में आएगा। सर्वर साइड पे भी ये डालना पड़ेगा, तब जाके नोटिफिकेशन वर्क करेगा। कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा ना, सेलर को रिंग बजना चाहिए लाउड, और एक्सेप्ट होने के बाद, ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद जितने भी राइडर्स हैं, राइडर को भी नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो मैं बताते जाता हूँ आप फॉलो करते जाइए, तो आपका एप्लीकेशन बन जाएगा स्मूथली, ठीक है। तो रेस्ट API की हो गया। अब और हमें एक चाहिए चैनल ID। चैनल ID आप नहीं भी ले सकते यूज़र के केस में, बट बाकी दो जो अदर ये है उसमें दोनों में लगेगा। अब यहाँ पे पुश में जाना है। अब पुश में आने के बाद ऐड ग्रुप करना है। ऐड ग्रुप में नॉर्मल बेंगा लिख सकते हैं, बेंगा ये नॉर्मली मैं यही देता हूँ, ये चैनल का नेम मेंशन करने के लिए। आप कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस में अर्जेंट डालना है, ठीक है। साउंड का नेम देना है, कस्टम डाल के यहाँ पे साउंड लिख देना है, ठीक है। वाइब्रेशन कितने सेकंड का वाइब्रेशन देना चाहते हो, 1000 मतलब 1 सेकंड का वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पे 10,000 लिखे तो 10 सेकंड तक वाइब्रेट करता रहेगा फ़ोन जब भी नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे पब्लिक करना है। लॉक स्क्रीन खोलने के बाद उनको दिखेगा कि लॉक स्क्रीन पर ही विजिबल हो जाए, तो पब्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन खोले बिना उनको दिखेगा, ठीक है। अब चैनल ID भी हमें मिल चुका है। अब इस चैनल ID को हमें यहाँ पे यूज़र चैनल ID में मैं लिख के रखता हूँ अभी के लिए, बाद में फ्यूचर रेफरेंस लगेगा ये। अब यहाँ पे हमारा बन चुका है यूज़र ऐप का वन सिग्नल का काम कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, वन सिग्नल का ID जो हमने कॉपी करा था, इसको कॉपी करके वापस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो काम है एंड्रॉइड स्टूडियो वाला, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। अब इसको रन करने के लिए अब यहाँ पे सॉरी आइकन चेंज करना बाकी है। तो रेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ इस टाइप से करना है। तो यहाँ पे रेस्ट पे जाना है, मेन पे जाना है, यहाँ पे ड्रॉयबल्स में जाके स्प्लैश, जो एक्चुअली जो हमने लोगो यहाँ पे रिप्लेस करा था, तो उसी को मैं लोकेट कर रहा हूँ। यहाँ से लोकेट करके साइड वाला जो कलर है उसको रिमूव कर दिया, बैकग्राउंड लेयर्स में जाके। अब नेक्स्ट में जाके मेन ही रखना है और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। सेम जो चीज़ है मिप मैप के अंदर भी करना होगा। मिप मैप राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है, इमेज एसेट पे जाना है। इमेज एसेट के अंदर आपको सेम चीज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मेन ही रखना है। रिलीज मोड में भी आप कर सकते हैं जब आप पब्लिश करेंगे, अगर लोगो ठीक ना आए तो करना, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग एक बार रन करके चेक कर सकते हैं। तो हमने एमुलेटर की जगह फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन हमने कनेक्ट कर लिया। अब इसको हम चला के देख सकते हैं। आपके केस में अगर एमुलेटर है तो भी आप रन करके देख सकते हैं, नहीं तो फ़ोन भी लगा सकते हैं डेवलपर मोड ऑन करके। अदरवाइज़ कुछ भी आपको नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल बिल्ड बंडल करके APK बना लीजिए। APK बना के व्हाट्सएप में लेके आप फ़ोन में इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबल है।
और क्योंकि डेवलपर मोड आप ऑन करके रखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो आपका वर्क नहीं करता है, जैसे पेमेंट एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, वो वर्क नहीं करेगा डेवलपर मोड आप अगर ऑन करोगे तो इसलिए आप नॉर्मल एपीके बना के भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट उसमें हैसल ये रहेगा कि बार बार चेक करने के लिए आपको एपीके बार बार बिल्ड करके बार बार फ़ोन में डाल के चेक करना पड़ेगा। आपका अगर एक्स्ट्रा फ़ोन है तो नॉर्मली आप इसमें एमुलेटर बना लीजिए, या फिर यहाँ पे रैम आपका ज़्यादा है तो एमुलेटर बना लो, अदरवाइज़ नॉर्मल फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन कनेक्ट कर लेना। अब बिल्ड एपीके यहाँ पे लोकेट पे क्लिक करोगे तो डिबग ऑप्शन में आपको डिबग एपीके मिल जाएगा ना, ऐप डॉट डिबग। ठीक है, इसको इंस्टॉल करके चेक कर लेना। मेरे केस में मैं यहाँ पे डायरेक्ट फ़ोन में चला रहा हूँ। ठीक है, अब फ़ोन का मैं व्यू आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर तो था, किधर गया? 1 सेकंड, ये रहा। देखो ये मेरा स्क्रीन। अब मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, रिट्राई। लॉन्चिंग ऑन डिवाइस देखिए नीचे आ रहा है, इंस्टॉल वाया यूएसबी। अब इसमें रिमेंबर माय चॉइस आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर इंस्टॉल कर लेना। अब इंस्टॉल में देखो बैक बैक में कलर जो है रेड आ रहा है, बट हमारे एप्लीकेशन का कलर जो है वो ग्रीन ग्रीन सा है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है चेंज करना पड़ेगा कलर, प्लस नेम भी देखिए वीर का सेलर करके कुछ आ रहा है, तो इसको भी हमें बदलना पड़ेगा। तो जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा वैल्यूज़ के अंदर। वैल्यूज़ में कलर पहले बदल सकते हैं, और स्ट्रिंग में आपका एप्लीकेशन का नेम। तो एप्लीकेशन का नेम फटाफट बदल लेते हैं। इसमें नेम होगा ओलिम एम बी प्रो, ओलिम प्रो एम बी। ठीक है, तो ये हमने नाम चेंज कर दी। अब इसको फिर से आप अगर चला के देखोगे तो नेम बदल जाएगा। इसको वापस इंस्टॉल होने में वक्त क्यों लग रहा है? हम्म, ठीक है, लॉन्चिंग ऑन डिवाइस। अब देखो चेंज हो गया, ओलिम प्रो एम बी नाम से ही आ रहा है। ठीक है, मैं इसको बैक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो नीचे ओलिम प्रो एम बी आ रहा है, मतलब नेम हमारा जो है चेंज हो चुका है। अब हमारे को कलर बदलना है, तो कलर के लिए हमें कलर्स पे जाना है। कलर्स में यहाँ पे क्लिक करके आप कलर पैलेट मिल जाएगा, तो यहाँ से हम जो है चेंज कर सकते हैं। तो एक कलर लेके सेम कलर ही रखना है हमें सारे जगह पे, तो कलर रखना है। और कलर टेक्स्ट और एक्सेंट जो है वो टेक्स्ट का कलर थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, नहीं तो एक ही कलर का होगा तो टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा। जब वार्निंग्स वगैरह आते हैं ना ऐप में, तो वार्निंग्स दिखेगा नहीं, तो इसलिए उसको छोड़ के बाकी सब कलर हम एक ही कलर का बना लेते हैं। देखो अब इंस्टॉल हो जाएगा तो देखना कलर चेंज हो चुका है। कलर हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम इसे नॉर्मली लॉगिन करके एक बार देख लेते हैं सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे लोकेशन का परमिशन आया, यहाँ पे लोकेशन भी ले लिया परफेक्ट, और यहाँ पे देखो पूरा एप्लीकेशन जो है एकदम प्रॉपर खुल रहा है। ठीक है, और लोकेशन वाइज सारे शॉप्स भी शो हो रहा है। ओके, तो यूज़र ऐप का जो है सेटअप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे, मतलब सेलर और राइडर और मैनेजर, तीन एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा प्रोजेक्ट ले लेते हैं एक, पहले सेलर का कर लेते हैं। ओके प्रेस करना है, दिस विंडो। अब यहाँ पे लोड होगा। हमने ऑलरेडी जो है आइकन्स डाल चुके हैं, सेलर का, राइडर का, मैनेजर का, सब जगह पे जो हमने डाल दिए हैं। बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे वन सिग्नल का सेटअप करना होगा। वन सिग्नल में हम फिर से बना लेते हैं सेलर वॉल्यूम प्रो एम। ठीक है, तो यहाँ पे एफसीएम दोबारा डालना पड़ेगा। वो सेम एफसीएम भी आप यूज़ कर सकते हो चारों ऐप्स के लिए। चारों ऐप नहीं, तीन ऐप कहूँगा, क्योंकि मैनेजर का जरूरत नहीं है। मैनेजर पे भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैनेजर ऐप को भी बनाना पड़ेगा, बट बैकएंड में भी सेटअप करना जरूरी है। ठीक है, बाकी में आपका ऑटोमेटिक किया हुआ है सब कुछ, तो बाकी का आपको तीन चीज़ें ही करना होगा। ठीक है, और तीनों में आप एफसीएम सेम यूज़ कर सकते हैं, मतलब फायरबेस से जो मिला है आपको वो टोकन आप सेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन ग्रुप ऐड कर लीजिए चैनल आईडी बनाने के लिए, ऐड चैनल। चैनल में वापस आप महंगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जेंट हम यूज़ करते हैं, और साउंड में हमें साउंड में कस्टम देना है, कस्टम में साउंड देना है। वाइब्रेशन आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, वाइब्रेशन कस्टम या डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो जैसा वाइब्रेशन का किया हुआ है तो वैसा वाइब्रेट होगा। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन में किसी का वाइब्रेशन बंद है तो वाइब्रेट नहीं होगा, तो इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसको भी स्टोर करना रहेगा, तो सेलर ऐप आईडी, ऐप आईडी, रेस्ट एपीआई एंड चैनल आईडी।
चलो हमने सिमिलर टाइप से जैसे यूज़र का करा, सेलर का किया, वैसे राइडर का भी हमने कंप्लीट कर लिया इसे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते, प्रोजेक्ट हमारा लोड हो चुका है। सेम यहाँ पे पैकेज आईडी बदलना है, नेम चेंज करना है, कलर चेंज करना है, यहाँ पे पैकेज आईडी चेंज करना है, मेन यूआरएल चेंज करना है एंड एप्लीकेशन क्लास चेंज करना है जो कि वन सिग्नल आईडी है। ठीक है, ये 5 चीज़ें हमें चेंज करना होगा। तो ग्रेडल में जाना पड़ेगा, बिल्ड और ग्रेडल में यहाँ पे पैकेज आईडी बदल लीजिए। पैकेज आईडी यहाँ पे सेलर कर लेते हैं। अब मिडिल पैकेज भी आपको चेंज करना रहेगा, तो मिडिल पैकेज पहले चेंज करना, उसके बाद लास्ट पैकेज चेंज करना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सिंक कर देते हैं एक बार, और यहाँ पे वर्जन कोड 1 कर दीजिए, वर्जन नेम 1 या फिर कुछ भी रख सकते हैं अपने मन के अनुसार, जो भी वर्जन नेम आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइकन चेंज करना होगा। आइकन चेंज करने के लिए रेस के अंदर जाके न्यू इमेज एसेट, और यहाँ पे आपको जो है आइकन चूज़ कर लेना है जो कि स्प्लैश डॉट पी के अंदर है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके रिसाइज करके कलर, अब बैकग्राउंड लेयर से कलर चेंज करके इसको नेक्स्ट और यहाँ पे मेन रखना और फिनिश कर दीजिए। तो एक बार यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट मिक मैप से करना है। मिक मैप में आपको इमेजेस पे जाना है, बैकग्राउंड लेयर ऑलरेडी करा हुआ है तो यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यूआरएल बदलना है। मेन एक्टिविटी पे जाके आपको दो जगह पे चेंज करना होगा। ठीक है, इसका यूआरएल हमें मैं दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगा। जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था वही यूआरएल यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो invicta.in/app/shop। ठीक है, शॉप होगा इसका यूआरएल। तो यहाँ पे हमने कर लिया, और साइड में जैसे मैंने बोला था index.php वो रहेगा स्लैश देके, उसको हटाना नहीं है। सिर्फ आपको डोमेन नेम चेंज करना है, डोमेन नेम स्लैश ऐप को चेंज करना है। बाकी शॉप, ऐप के बाद शॉप स्लैश, उसके बाद index.php क्वेश्चन मार्क देके वन सिग्नल आईडी, ये आपका रहेगा, इसको हटाना नहीं है। ये हटा दोगे तो एरर आ जाएगा, प्लस नोटिफिकेशन में इशू होगा। ठीक है, ये काम हो चुका है। इसके बाद हमें वन सिग्नल आईडी बदलना पड़ेगा। एप्लीकेशन क्लास में चलते हैं। यहाँ पे वन सिग्नल आईडी हमने जो कॉपी करके रखा था तो वही हमें पेस्ट करना होगा नोटपैड में जो हमने कॉपी किया था। अब सेलर का वन सिग्नल आईडी क्या है, ऐप आईडी, ये वाला। तो ऐप आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बस हो गया, यहाँ का काम खत्म। अब यहाँ पे हमें और क्या काम बाकी है, एप्लीकेशन का नेम लोगो बदलना पड़ेगा। अब नेम लोगो बदलने के लिए यहाँ पे हमें चलना है वैल्यूज़ के अंदर। वैल्यूज़ में कलर, सॉरी स्ट्रिंग में पहले जाना है, स्ट्रिंग और कलर। स्ट्रिंग में यहाँ पे नेम आप स्ट्रिंग से चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम प्रो सेलर, नाम चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे कलर में जाके जैसे मैंने पहले दिखाया था, इसको क्लिक करो, फिर कलर पैलेट खुल जाएगा। कलर अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, या फिर हेक्स कोड जो रहेगा आपका वो हेक्स कोड भी आप दे सकते हो। हेक्स कोड के अकॉर्डिंग आप कलर जो है चेंज कर, एग्जैक्ट कलर आप उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। मैं जस्ट नॉर्मली कर रहा हूँ, तो जो मेरे को आंखों में सही लगता है वैसा ही मैं कलर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि एप्लीकेशन में अभी करेंटली है तो वैसा ही कलर देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस। बाकी यहाँ पे हो गया। अब इसको वापस रन करने के लिए बिल्ड पे जाके आप एपीके बना सकते हो, नहीं तो फिर एप्लीकेशन को डायरेक्ट रन कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके बिल्ड में जाके बिल्ड आप कर सकते हैं, एपीके बिल्ड हो जाएगा। मेरे केस में मैं एपीके अब नहीं बिल्ड कर रहा हूँ, नॉर्मली डायरेक्ट फ़ोन पे चला रहा हूँ। तो फ़ोन को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। फ़ोन को आपको दिखाने के लिए, कनेक्टेड ऑलरेडी है तो इसलिए, नहीं तो बिल्ड ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होता। फ़ोन कनेक्टेड है, बट ये मैं आपको दिखाने के लिए स्क्रीन को लाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखना डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन। बिल्ड हो चुका है, बिल्ड फिनिश। अब यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल देखो हो गया है, इसका कलर भी परफेक्ट आया है और एप्लीकेशन नेम वगैरह सब प्रॉपर है एकदम। ठीक है, ये एप्लीकेशन बन गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राइडर एप्लीकेशन की तरफ। इसका भी एकदम प्रॉपर आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो सेलर का कंप्लीट हो गया, अब राइडर का शुरू करते हैं। सो यहाँ पे राइडर को चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे ओके करना है, यहाँ पे दिस विंडो। अब न्यू विंडो भी कर सकते हो, बट मैं अभी इसी में ही करता हूँ क्योंकि इस पीसी का जो है रैम थोड़ा कम है, तो ज़्यादा प्रोजेक्ट लोड करूँगा तो दिक्कत होगा। तो दैट्स वाई मैं न्यू दिस विंडो ही कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप तीनों प्रोजेक्ट को एक ही में खोल सकते हो। मेरा इसमें 8 GB रैम है तो इसलिए स्लो हो सकता है, इस रीज़न से मैं नॉर्मली ऐसे कर रहा हूँ।
अगर 6 से ऊपर है आपका, सॉरी 8 GB से ऊपर रैम है, तो आप 2-3 प्रोजेक्ट्स एक साथ में ईजिली खोल सकते हो। 12 GB ऐसा कुछ रैम होगा तो देखो यहाँ पे राइडर का भी खुल चुका है। राइडर का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। पहले पैकेज आईडी बदलो, फिर रिफ्रैक्टर रीनेम, यहाँ पे राइडर लिखना पड़ेगा, राइडर रिफ्रैक्टर हो गया। और यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाके, बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी चेंज करना है, प्लस नीचे नेम स्पेस में आपको एप्लीकेशन आईडी बदलना पड़ेगा। नेम स्पेस में यहाँ पे मैं अपना एप्लीकेशन आईडी बदल लेता हूँ। ठीक है, नेम स्पेस भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग वर्जन कोड में चलते हैं। वर्जन कोड यहाँ पे 1 कर लेते हैं। वर्जन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं नॉर्मली 1 ही रखता हूँ। ठीक है, और सिंक नाउ पे क्लिक करना है। अब देखो सिंक भी कंप्लीट हो गया। अब वन सिग्नल आईडी यहाँ पे बदलना बदलना पड़ेगा। तो राइडर का वन सिग्नल आईडी यहाँ पे है, वन सिग्नल ऐप आईडी, तो इसको रिप्लेस कर लेना है। और यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर जाके यहाँ पे हमें यूआरएल बदलना पड़ेगा। यूआरएल सिंपल है, invicta.in, जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा, डोमेन नेम /app/dboy। ठीक है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, राइडर, राइडर नहीं, यहाँ पे dboy आपको लिखना पड़ेगा। dboy ऐसा खुलेगा। ठीक है, अब इस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बट वो index.php को एज इट इज़ रखना है, उसको कुछ छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये जो मैं जैसे मैं बिठा रहा हूँ यूआरएल, वैसा आप एक बार देख लेना, देख के फिर करना। ओके, डबल स्लैश नहीं आना चाहिए। तो यूआरएल प्रॉपरली एक बार चेक कर लेना पहले। तो यूआरएल भी चेंज हो चुका है। इसके बाद हमें लोगो चेंज करना पड़ेगा। लोगो रेस में जाना पड़ेगा। रेस में न्यू इमेज एसेट, और सॉरी न्यू के अंदर इमेज एसेट। अब यहाँ पे चूज़ करना होगा, फाइल को चूज़ कर लेते हैं, एंड्रॉइड वाला सिंबल चूज़ करना। उसके बाद रेस मेन एस आर रेस SRC, यहाँ पे स्प्लैश डॉट PNG, ये फाइल लेके थोड़ा रिसाइज करके एडजस्ट कर लेना, और बैकग्राउंड जो लेयर है इसका कलर आप चेंज करके प्रॉपर कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना। सेम काम यहाँ पे मिप मैप फोल्डर के अंदर करना है। मिप मैप न्यू इमेज एसेट, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट करके डन कर देना है। ठीक है, ये हो गया। ये सब हो गया। यहाँ पे पैकेज आईडी हो गया, आपका यूआरएल चेंज हो गया, प्लस तो बिल्ड जब हो ही गया है तो इसको एक बार इंस्टॉल ही कर लेते हैं। बट यहाँ पे वही कलर और नेम का दिक्कत है, कलर और नेम डालना मैं भूल गया था। तो यहाँ पे फिर से कलर में आके कलर पैलेट खोल के कलर अपना चेंज करना होगा इस टाइप से। अदरवाइज हेक्स कोड डालना भी, कोई हेक्स कोड डालने से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं हेक्स कोड को कॉपी करके बाकी जगह पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। बाकी तो ये हो गया एंड्रॉयड का पूरा काम ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में आके एप्लीकेशन का नेम बदल लेना है। ठीक है, हो गया नेम चेंज, और आपका कलर भी हो गया। अब फिर से एक बार रन करके चेक कर लेते हैं फाइनल टच के लिए। देखो यहाँ पे नीचे देखो डिवाइस टोकन आ रहा है, इसका मतलब आपका नोटिफिकेशन भी वर्क करेगा प्रॉपर्ली। अगर डिवाइस टोकन नल आ रहा है ना, तो उस केस में जब लॉगिन करोगे तो नोटिफिकेशन का इशू होगा। तो यहाँ पे बिल्ड में जाके यहाँ पे नॉर्मल बिल्ड बंडल करके एपीके आप निकाल के भी आप नॉर्मली फ़ोन में डाल के टेस्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब ए बी बनाने के लिए जो प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको क्रिएट न्यू एक बना लेना है, पाथ एक बना लीजिए। जो एंड्रॉयड फ़ोल्डर है उसी के अंदर बनाइए, तो आपको वापस जब यूज़ करना होगा तो आपको ईज़ी पड़ेगा। ठीक है, फ़ाइल का नेम नॉर्मल कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जेके इस फाइल को की स्टोर नाम से ही लोग सेव करते हैं, बट मैं कुछ भी नाम से सेव करता हूँ। और पासवर्ड में आप पासवर्ड डाल देना, सेम ही पासवर्ड डालना है सारे जगह पे। की स्टोर का पाथ में की में भी मैंने एलियस में की 0 रखा है, ये थोड़ा याद रखना आप, नहीं तो बाद में जब प्ले स्टोर पे अपडेट देना रहेगा तो इसके बिना आप नहीं दे सकते हैं। ये की, और इसे फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं, इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं दोबारा पब्लिश, मतलब अपडेट नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर पब्लिश हो गया तो अपडेट नहीं हो पाएगा इसके बिना। ये की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप भर देना, और डाल के फिर आप ओके कर दीजिए, आपका की स्टोर का की बन जाएगा। ठीक है,
तो रिमेंबर पासवर्ड मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे लोकेशन चूज़ कर लेना कि रिलीज़ होने के बाद कहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे डाल के रिलीज़ मोड में क्लिक करके क्रिएट कर देते हैं। ये देखो जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हमें मिलेगा रिलीज़ वाले फ़ोल्डर पे। यहाँ पे देखो ऐप रिलीज़। ठीक है, इसको हम प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं। ओके, वर्जन कोड जो हमने सेट करा 1, तो वर्जन कोड 1 रहेगा सारे ऐप के लिए। जो अभी तक तीनों ऐप का मैंने सेटअप दिखाया, तीनों में सेम प्रोसेस रहेगा। सेम तरीके से आप जो है साइन बंडल आप बना सकते हैं। साइन बंडल जो प्ले स्टोर पे डालने के लिए होगा, तो उसको आप बना सकते हो। ठीक है, अब सेम चीज़ आपको मैनेजर ऐप पे भी करना है, तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अब देखो वन सिग्नल से जो तीन एप्लीकेशन का हमने यहाँ पे जो है ऐप आईडी, वन सिग्नल ऐप आईडी, चैनल आईडी प्लस रेस्ट एपीआई की हमने कॉपी करके यहाँ पे रखा था। ठीक है, ये चीज़ हमें सर्वर साइड पे डालना पड़ेगा, जिससे कि है कि ऐप के साथ वो जो सर्वर है उसका कम्युनिकेशन मतलब बैठ जाए। ठीक है, तो ऐप में चलते हैं। ऐप के अंदर पे के अंदर जाना है db.php। तो इसके अंदर देखो पूरा दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यूज़र ऐप आईडी, यूज़र रेस्ट एपीआई की, और यहाँ पे चैनल आईडी सारी जगह किया हुआ है। और यहाँ पे जो कॉपी करते वक्त कोई भी लेटर या कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, और एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं होना चाहिए कोटेशन के बीच में। ठीक है, एकदम एज इट इज़ आपको ध्यान से कॉपी करके यहाँ पे डालना होगा, यूज़र ऐप का भी, राइडर ऐप का भी एंड सेलर ऐप का भी। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये स्टोर मैनेजर का है। तो इसमें मैं एक बार लॉगिन हो जाता हूँ। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जो डिफ़ॉल्ट स्टोर बना हुआ है, तो वो मैंने आपका जो डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन इनेबल दिख रहा है, मतलब आपका नोटिफिकेशन ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ आपको। इसमें अभी साउंड तो सुनाई नहीं देगा आपको, बट मैं लास्ट में क्लिप डाल दूंगा, तो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में ये साउंड हुआ था। क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें साउंड नहीं आता है, मतलब फ़ोन का साउंड आएगा नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे मैं अभी के लिए तो दिखा नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। हमने ऑर्डर प्लेस करा, देखो ऊपर में आ गया सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस, सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। देखो ऑल इन प्रो एम बी, मतलब जो यूज़र ऐप है, यूज़र ऐप में आ गया नोटिफिकेशन, और यहाँ पे ऑल इन प्रो सेलर पे भी आ गया है कि ऑर्डर आया है बोल के। ठीक है, अब इस ऑर्डर को सेलर जो है एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं सबको नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद यूज़र को भी जाएगा। यूज़र का देखिए, योर ऑर्डर विद आई डी 4 इज़ एक्सेप्टेड बाई सेलर एंड ऑर्डर इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से सेलर को भी चला जाएगा कि हाँ कस्टमर आपका शॉप ने देख लिया है ऑर्डर को, एंड जल्दी ये बनाना शुरू कर दिया है या फिर रेडी करना शुरू कर दिया है, जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें राइडर में हम लॉगिन कर लेते हैं, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि हाँ राइडर का भी नोटिफिकेशन आ रहा है प्रॉपरली। ठीक है, और इसका लास्ट में मैं, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, कि लास्ट में मैं दे दूंगा आपको पूरा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड का, तो उसमें नोटिफिकेशन के साथ आपको मिल जाएगा कि हाँ सच में नोटिफिकेशन जो है लाउड, बहुत लाउड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं शुरू से एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, तो जिसमें सारे नोटिफिकेशन एक बार वापस चेक करते हैं। यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर किया मैंने, कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करा, और यहाँ पे देखो ऑर्डर प्लेस का नोटिफिकेशन आ गया, सेलर को भी नोटिफिकेशन चला गया कि रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर एंड प्लीज़ एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं सेलर का भी देखिए एक्सेप्ट इट एज सुन एज पॉसिबल।
अभी ये ऑर्डर प्लेस जो है हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसको बैक कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे ऑर्डर देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। सेलर के पास नोटिफिकेशन आया, सेलर ने एक्सेप्ट कर लिया। सेलर एक्सेप्ट करने के बाद जितने भी राइडर्स है, राइडर्स को जाएगा ऊपर में देखो राइडर ऑल इन्फो, तो उनको गया न्यू ऑर्डर रिसीव विद ID 1 एक्सेप्ट टू डिलीवर। अगर वो अवेलेबल है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जितने भी उस लोकेशन में आपका राइडर होगा सबके पास गया होगा, तो जो पहले एक्सेप्ट करेगा उनका हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते ही मेरे पास देखो यहाँ पे आ गया है। अगर मैं कंफर्म करूँगा तो ये ऑर्डर मेरा हो जाएगा। मैंने जब भी कंफर्म कर लिया, यूज़र को देखो नोटिफिकेशन चला गया कि टेस्ट डिलीवरी बॉय इज असाइंड एज डिलीवरी पार्टनर फॉर ऑर्डर ID 1। ठीक है, क्योंकि इस डिलीवरी बॉय का नाम है टेस्ट यूज़र, टेस्ट डी बॉय, दैट्स वाई। तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय क्या करेगा, ऑर्डर प्ले एक्सेप्ट करने के बाद राइडर को सॉरी शॉप को कॉल कर सकता है, यूज़र को कॉल कर सकता है, दोनों का डायरेक्शन देख पाएगा। और यहाँ पे जब पिकअप डन हो जाएगा तो पिकअप डन में क्लिक करके सबमिट कर देगा, क्योंकि सेलर के पास इतना टाइम नहीं होता OTP बताने के लिए, तो वो मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र को भी चला जाएगा योर ऑर्डर हैज़ बीन पिक्ड अप एंड इट विल बी डिलीवर्ड सून। ठीक है, जब पिकअप हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद यहाँ पे डिलीवर करने जब जाएगा, डिलीवर में क्लिक करेगा तो यहाँ पे OTP मांगेगा जो कि यूज़र ऐप में मिलेगा। अब यूज़र जब तक OTP नहीं बोलेगा तब तक आपका डिलीवरी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो। और OTP है 6627। अब 6627 यहाँ पे डालना पड़ेगा। सबमिट करता हूँ तो हो गया। यहाँ पे देखो ऑर्डर ID 1 योर ऑर्डर इज डिलीवर सक्सेसफुली। ठीक है, तो यूज़र को नोटिफिकेशन चला गया कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। ओके, और इसमें आप SMS अलर्ट भी लगा सकते हो। SMS अलर्ट का मैंने डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है, तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन चेक करके आप SMS अलर्ट भी लगा सकते हो। और SMS गेटवे का सेटअप कहाँ पे API की चेंज करना है वो मैंने दिखा दिया, वो चेक कर लेना। अब चलते हैं गूगल मैप का API कैसे सेट करना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में गूगल मैप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप गूगल मैप का सेटअप आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें अभी मैं वॉइस ओवर नहीं दे रहा हूँ, जैसा है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं कर पाते तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि आपको फ्री वाला जो मैप है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसमें सिंपली आपको इंडिविजुअल में करना है, आप कंपनी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाने के बाद फिर बाकी आपको कार्ड डिटेल्स ऐड करना है, कौन से सर्वर में आपको इसको यूज़ करना है वो सर्वर का डिटेल्स देना है, और इसको एक्टिवेट कर देना। आपको API की मिल जाएगा, वो API की आप db.php के अंदर आप डाल देना, तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। करना है तो आपको एक फ़ाइल दिखेगा, ये फ्री नाम से लोकेशन फ्री API डॉट टेक्स्ट। अब लोकेशन डॉट PHP में जो फाइल है उसको जो भी कंटेंट है सब कंट्रोल A करके डिलीट करके जो वो मैंने फाइल बताया उसको अपलोड करके सेव कर देना है। तो इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा देखो ये फ्री ऐप है, फ्री मैप है। ठीक है, तो फ्री मैप के थ्रू भी आप कर सकते हो। फ्री मैप में कुछ लिमिटेशन है, जो आपका छोटे लोकेशन है वो उतना ईजिली विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो और एकदम एक्यूरेट नहीं आता है, सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही कैप्चर हो पाता है, एड्रेस नहीं। तो ये एक दिक्कत है, बाकी आप नॉर्मल ये लोकेशन भी यूज़ कर सकते हो फ्री वाला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर नॉर्मल पेड वाला यूज़ करना है तो पेड का पूरा कॉपी करके यहाँ पे लोकेशन पे डाल देना, तो आपका पेड वाला चालू हो जाएगा। बट इसमें कैसा है कि बाय डिफ़ॉल्ट पेड ही रहेगा, पेड वाला ही मैं ऑन करके रखा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का गूगल मैप का API लग जाता है और वो $200 तक फ्री रहता है हमेशा, तो गूगल मैप का करना ही बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रेज़र पे की सेटिंग्स में। रेज़र पे में आपको चेक चेक में आके 13 और 14 नंबर लाइन पे आपका सीक्रेट आईडी और की आईडी डाल देना है। और यहाँ पे वेरीफाई में भी सेम चीज़ करना है, यहाँ पे 45 44 45 में चेंज करना है। और ये कॉन्फ़िग नाम की जो फाइल है इसके अंदर करना है। इसका भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। बाकी तो कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन का। थैंक यू। तो हमने जो एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन का ये है एडमिन पैनल।
यहाँ पे आपको दिख जाएगा शॉप रेवेन्यू, कितने प्रोडक्ट है, कितने डिलीवरी बॉय है, कितने यूजर्स है, ऑर्डर्स कितने हैं, नेट प्रॉफिट क्या है, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले लोकेशन ऐड कर लेना है आपको, सिटी और लोकेशन। लोकेशन में आपको रीजनल वाइज जो भी लोकेशन अब रहेगा, हर एक लोकेशन का अलग अलग का मैनेजर रख सकते हो, जिसका फ़ोन नंबर और पासवर्ड है वो, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं पहले ऑर्डर्स पे। यहाँ पे जितने भी आपका ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर्स को आप शॉर्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, एवरीथिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे शॉप एंड रेस्टोरेंट ऐड करने का ऑप्शन है, ऐड डेटा करके रेस्टोरेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, जिसमें लोकेशन चूज करना है, शॉप का नेम, शॉप का एड्रेस, शॉप का इमेज और शॉप का इमेज टाइप। इमेज टाइप मतलब किसने अपलोड करा है, सेलर ने या फिर आपके एडमिन ने, वो देना पड़ेगा आपको। बाकी ये करना बहुत सिंपल है। शॉप का जो ये है, शॉप का ओनर खुद से भी रजिस्टर कर सकता है ऐप से, तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। फेमस फॉर किस चीज़ के लिए फेमस है, प्रमोटेड है या नहीं। प्रमोटेड मतलब यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन में आ जाएगा अगर प्रमोटेड करते तो, अगर प्रमोटेड नहीं करते तो ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं आता है। यहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं जो कि फेक है, ठीक है, वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कमीशन कितना लेना चाहते हैं वो देना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको करेक्टली देना पड़ेगा उस लोकेशन का, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है आपको अगर नहीं पता तो सेलर का शॉप जहाँ पर है तहाँ वहाँ पे जाके आप एक ऐप डाउनलोड करना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंडर, तो वहाँ से आपको करंट लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। अप्रूव में येस करना है। एफएसआई का जो लाइसेंस है वो देना है। डिलीवरी टाइम कितने टाइम में डिलीवरी करना चाहते, मतलब वो यूजुअली करते हैं वो डालना है। शॉर्ट में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब कौन सा शॉप को ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, वो आप शॉर्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी पार्टनर ऐड करके यहाँ पे डिलीवरी बॉय का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन, स्टेटस सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। स्टेटस मतलब ऑन है कि ऑफ है वो, ठीक है। यहाँ पे नोटिफाई में आप नॉर्मली 0000 डाल देना, चल जाएगा। अब शॉप के अंदर शॉप का कैटेगरीज़ होते हैं, शॉप का कैटेगरी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉप का आईडी, कौन सा शॉप का आप कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, वो शॉप का यहाँ पे चूज़ कर ड्रॉप डाउन से आपको चूज़ करना पड़ेगा। और जैसे ये वाला शॉप है मान लो, इसके अंदर देखो 3 कैटेगरीज़ है ऊपर में, शॉप बाय कैटेगरी। तो इस कैटेगरी को आप जो है चेंज कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो यहाँ से। चेंज तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो, ऐड, एडिट, डिलीट सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे शॉप का प्रोडक्ट, शॉप के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। कैटेगरी का आईडी, कौन सा कैटेगरी में डालना है वो आईडी, शॉप का कैटेगरी यहाँ पे देखो आईडी लिखा हुआ है, ये आईडी। और यहाँ पे कौन से शॉप के अंदर प्रोडक्ट को डालना है वो शॉप का चूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, यूनिट, प्रोडक्ट का इमेज किसने अपलोड करा है, एडमिन या शॉप ने। स्टेटस मतलब अभी अवेलेबल है कि नहीं वो स्टॉक ऐड करना है। बैच को छोड़ दीजिए, बैच ऑप्शनल है वो रहने दीजिए, ठीक है। अब हर एक प्रोडक्ट का आप जो है वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, जैसे हाफ प्लेट, फुल प्लेट बिरयानी के केस में, या फिर किसी प्रोडक्ट में बिग साइज़, बिग स्मॉल, ऐसे करके कुछ साइजेस होते हैं वो साइज़ के लिए। अदर पिक्चर्स में जैसे वेरिएशन में प्रोडक्ट आईडी प्लस वेरिएशन ऐड करना पड़ता है। बिल्कुल सेम सेम तरीके से प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे इमेज ऐड करना पड़ता है। एक-एक प्रोडक्ट का मान लो 3-4 इमेज है किसी केस में, तो वहाँ पे वो चीज़ आप कर सकते हैं। स्लाइडर में जाके स्लाइडर्स आप बदल सकते हैं जो कि ऐप के होम पेज में शो होते हैं। स्लाइडर्स टॉप मतलब ऊपर में जो स्लाइडर है उसको स्लाइडर टॉप बोलते हैं। स्लाइडर बॉटम मतलब बॉटम के जो स्लाइडर्स है छोटे-छोटे, तो वो होता है बॉटम स्लाइडर। ये है टॉप स्लाइडर, इसके नीचे जो है ये बॉटम स्लाइडर। ये अपने हिसाब से आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं फ्रॉम एडमिन पैनल। यहाँ पे लोकेशन आईडी में लोकेशन चूज़ कर लेना। यहाँ पे ऐप यूज़र में आपको जितने भी यूज़र आपके पास रजिस्टर्ड है ऐप में, तो वो सारे यहाँ पे डिटेल शो होगा। पेजेस में आपको प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रिफंड पॉलिसी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है एकदम नोटपैड जैसा, तो इसको यूज़ करके आप जो है एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो इसको चेंज करके आप जो है एडिट कर सकते हो, ओके। तो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, फोटो, वीडियो सब कुछ ऐड किया जा सकता है। और यहाँ पे करके एडिट करके सेव कर दोगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो पेजेस का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पेमेंट सेटिंग्स में। पेमेंट सेटिंग में अभी रेजर पे का मैंने हार्ड कोडेड दिखा दिया आपको, तो उसमें कुछ नहीं करना है। सीओडी एनेबल डिसेबल करने के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल काम के लिए है। रेजर पे जैसा गेटवे टाइप जो भी रखना है बिल्कुल सेम रखना है, एज इट इज़ रखना है, ठीक है। प्रोमो कोड में देख लो, प्रोमो कोड कैसा है कि लोकेशन वाइज आप हर एक लोकेशन का प्रोमो कोड बना सकते हो। जैसे अभी लोकेशन एक ही एडेड है, आप प्रोमो कोड में परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहते हैं या रुपीज़ में, वो आप सेट कर सकते हैं। कितना डिस्काउंट देना है, जैसे परसेंटेज में है तो मतलब 10% वैल्यू, वैल्यू मतलब 10 परसेंटेज में कितना परसेंटेज। तो यहाँ पे प्रोमो कोड जैसे फर्स्ट 10 में देता हूँ। फर्स्ट 10 में क्या होगा, ऑर्डर वैल्यू 100 मैंने कर दिया, 100 के ऊपर अगर कोई ऑर्डर करता है तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। रिपीट नो मतलब कोई रिपीट कस्टमर इसको अवेल नहीं कर पाएगा, एक ही बार के लिए रहेगा, और फर्स्ट टाइम यूज़र को रहेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने येस कर दिया। प्रोमो कोड ऐसे होगा। कैशबैक एंड बोनस में यहाँ पे आप कैशबैक भी दे सकते हैं, लोकेशन वाइज अलग अलग। तो कैशबैक अमाउंट में कितने रुपए के ऊपर कितना कैशबैक आप देना चाहते हैं, परचेस होने के बाद ही तुरंत उनके वॉलेट में ऐड हो जाएगा ये कैशबैक वाला अमाउंट, ठीक है। वेलकम बोनस मतलब जो कस्टमर पहले उस लोकेशन पे रजिस्टर करेगा तो उनको ऑटोमेटिक वो पैसा मिल जाएगा, वेलकम बोनस का जो पार्ट है। अब एडवर्टाइज सेक्शन जो है नीचे, आप एप्लीकेशन के नीचे कुछ फोटोज देख सकते हैं, वो एडवर्टाइज सेक्शन, इसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइज सेक्शन का भी हो गया। नेक्स्ट है होम पेज कैटेगरी। होम पेज के अंदर देखो ऊपर में जो 4 कैटेगरीज हैं, यहाँ पे मल्टीपल भी डाल सकते हो, तो ये कैटेगरीज आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज। अब यहाँ कैटेगरी में देखो टैग्स लगा हुआ है और शॉप के अंदर भी टैग्स लगा हुआ है, तो जब 2 टैग मिलता जुलता टैग से कनेक्ट होगा तब वो शॉप शो होगा।
जैसे मान लो टैग में यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं पे फूड दिया हुआ है, तो फूड में फूड है, तो ये दो शॉप्स के अंदर फूड फूड टैग लगा हुआ है, दैट्स वाई ये वाला दो शॉप्स रिकमेंड हो रहे हैं। मतलब टैग से टैग अगर मैच होगा तो वही शॉप शो होगा। ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है ऐप सेटिंग्स। ऐप सेटिंग्स में आपका एप्लीकेशन का नेम, एप्लीकेशन का लोगो, फ्लैट लोगो मतलब ऊपर में फ्लैट टाइप का जो लोगो है वो, ऑफिस एड्रेस, सपोर्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टैक्स कितना सेट करना है वो सेट कर सकते हैं, नोटिफायर आईडी में 40 ही रखना, लाइसेंस की में कुछ नहीं चेंज करना है, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कुछ सेट कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी ऑर्डर अमाउंट, किलोमीटर वाइज कितना लेना है चार्ज वो सेट कर सकते हैं, और कितने किलोमीटर तक आप रेडियस तक इसको करना चाहते हैं वो किलोमीटर वाइज रेडियस में आप सेट कर सकते हो। थीम सेटिंग्स में आप यहाँ पे जो है थीम चेंज कर सकते हैं, बेसिक थीम है, एडवांस थीम है, और थीम का कलर भी आप बदल सकते हैं। जो हेक्स कोड दिया हुआ है वो हेक्स कोड आप बदल के जो कर सकते हैं, एडिट डेटा में करके यहाँ पे हेक्स कोड बदल देना तो चेंज हो जाएगा। और ऐप डिस्क्रिप्शन और टैग्स में आप जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन और टैग दोगे उस हिसाब से रैंकिंग में हेल्प करता है ये। तो आपको ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया एडमिन पैनल का क्या वर्क है। बाकी आप जैसे जैसे यूज़ करोगे वो आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। ठीक है, यहाँ पे आप यूज़र मैनेजमेंट में जाके जो एडमिन पैनल का पासवर्ड है वो आप बदल सकते हैं, ईमेल आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड बदल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग आप रोल भी सेट कर सकते हो। ठीक है, एडमिन, सुपर एडमिन ऐसे करके आप बना सकते हो। ठीक है, प्रिविलेज एंड रोल में जाके, तो वो भी ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।